नमस्कार मित्रों, देव रहस्य पर आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म के इतिहास में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनसे आम दुनिया आज भी अनजान है। ऐसा ही एक रहस्य जुड़ा है हिंदू कैलेंडर के उस महीने से जिसे सब मलमास या अशुभ महीना कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी मलमास के पीछे भगवान विष्णु का एक ऐसा वरदान छुपा है जिसने इसे सबसे पवित्र पुरुषोत्तम मास बना दिया है। आइए जानते हैं अधिक मास महात्म्य के चौथे अध्याय का वो रहस्य जब खुद मलमास रोते हुए बैकुंठ धाम पहुंचा था। कथा की शुरुआत होती है एक अद्भुत संवाद से। भगवान नारायण स्वयं देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें लोक कल्याण से भरा वो गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो स्वयं अधिक मास ने मुझसे कहा था। एक समय की बात है जब पूरा संसार उत्सव मना रहा था, तब समय का एक हिस्सा गहरे दुख में डूबा था। वो था अधिक मास। अत्यंत दुखी और अपमानित होकर अधिक मास सीधे नारायण के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। वह करुण स्वर में बोला, हे जगन्नाथ, हे कृपानिधि, इस संसार ने मुझे ठुकरा दिया है। अन्य सभी महीनों ने मिलकर मुझे मलमास यानी मैला महीना नाम दे दिया और मुझे अपने बीच से निकाल फेंका। मैं अनाथ हो गया हूँ प्रभु, मेरा कोई स्वामी नहीं है। आप तो दुष्टों से भी जगत की रक्षा करते हैं, फिर मेरी इस दुर्दशा पर मौन क्यों है? अधिक मास ने रोते हुए भगवान विष्णु को उनके ही चमत्कारों की याद दिलाई। उसने कहा, हे हरि, जब माता देवकी संकट में थी, आपने उनकी रक्षा की। भरी सभा में जब देवी द्रौपदी की लाज दांव पर थी, आप वस्त्र बनकर प्रकट हो गए। कालिया नाग के भयंकर विष से आपने ग्वालों को बचाया और दावानल की भीषण आग से ब्रजवासियों की रक्षा की। यहाँ तक कि जरासंध के बंदी गृह से आपने राजाओं को मुक्त कराया। तो फिर क्या आपकी शरण में आने के बाद भी मैं अनाथ ही रहूँगा? इतना कहकर अधिक मास फूट फूट कर रोने लगा। बैकुंठ का वो कोना उसके आंसुओं से भी भीग गया। अपने भक्त और समय के एक हिस्से को इस तरह टूटते देख ब्रह्मांड के संचालक भगवान विष्णु का हृदय द्रवीभूत हो गया। वे मुस्कुराए और बड़े शांत स्वर में बोले, हे वत्स, तुम बैकुंठ धाम में खड़े हो। इस धाम में ना दुख है, ना बुढ़ापा है और ना ही मृत्यु का भय। यहाँ केवल शाश्वत आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर भी इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे इस घोर दुख का क्या रहस्य है? अधिक मास ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। आप जानते हैं कि संसार में जितने भी क्षण, पल, घड़ी, दिन, रात, पक्ष और महीने हैं, उन सबके कोई न कोई स्वामी या देवता हैं। लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई शुभ नाम नहीं है। लोग मुझे अपवित्र समझते हैं। वे कहते हैं कि मैं मलमास हूँ, मैं अशुभ हूँ और मेरे आने से सभी शुभ कार्य रुक जाते हैं। प्रभु, इस संसार के ताने सुनकर मेरा हृदय टूट चुका है। ऐसे निंदित और अपमानित जीवन से तो अच्छा है कि मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। यह कहते ही अधिक मास दोबारा नारायण के चरणों में मूर्छित होकर गिर पड़ा। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी देवी देवता और ऋषि मुनि स्तब्ध रह गए। तब भगवान विष्णु ने आगे बढ़कर उसे उठाया और कहा, हे प्रिय, धैर्य रखो। तुम्हारे इस अपमान का अंत अब निकट है। मैं तुम्हारे इस दुख का ऐसा निवारण करूँगा जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड अचंभित रह जाएगा। तो मित्रों, सूत जी कहते हैं कि भगवान के इन रहस्यमयी वचनों को सुनकर अधिक मास के प्राणों में वापस जान आ गई। लेकिन भगवान विष्णु ने ऐसा क्या किया कि मलमास आगे चलकर पुरुषोत्तम मास बन गया? नारायण ने उसे कौन सी गुप्त शक्तियाँ दी? यह रहस्य हम जानेंगे
इसके अगले अध्याय में। अगर आपको देव रहस्य की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। ऐसी ही और पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।